राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में हम अपने जीवन से जुड़े हुए उस गति के बारे में जानेंगे जो हमें हमारे पिताजी और हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको समझना चाहिए था इस बारे में, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन न करके उन्होंने बड़ी ही गलती की है और उस गलती से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्यों? देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जैसे कि गतियाँ हैं, तो गति का वर्णन बताया गया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो जब माँ के गर्भ में वो शिशु रहता है तो फिर उसकी क्या गति रहती है, लेकिन अब आगे की जो गति है वो क्या रहेगी जब शिशु बाल्यावस्था, वृद्ध अवस्था, ये सब होके गुजर कर आगे का उसका जीवन है, तो उसके जो जीवन में जो उसकी गतियां हैं उन गति का क्या वर्णन रहा होगा। तो जानते हैं आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कपिल देव भगवान जी है, भगवान श्री विष्णु के जो अवतार कपिल देव मुनि, कपिल मुनि जी हैं, वो अपनी माता को ये शास्त्रार्थ सुनाते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की आने वाली बात है, हमारे परिवार से जुड़ी हुई ये बात है। गृहस्थ धर्मों को तो ये जो शास्त्र है ये अवश्य ही सुनना चाहिए, अवश्य ही अध्याय बहुत ही काम आने वाला है आप सभी के, और आप अपने परिवारजनों को भी आप बता सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य विशेष बात, केवल उसी के सामने या प्रकट करना है। साफ साफ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो परमार्थ है, जो भगवान के मार्ग पर चले हुए हैं, केवल उन्हीं को, जो अधर्मवासी है, कुकर्म करते हैं, दुराचार व्यभिचार करते हैं, उनके सामने आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ये साफ साफ कपिल मुनि कहते हैं माता से, अपनी माता से कहते हैं। ध्यान से सुनो इसको। कपिल देव जी कहते हैं इसके एक एक शब्द में अमृत छिपा हुआ है, इसको ध्यान से सुनो। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है, उनके फलस्वरूप अर्थ और काम का उपभोग करके उन्हीं का ही अनुष्ठान करता रहता है। तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण वह भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञ के द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों की आराधना करता रहता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से अच्छे कर्म कर रहा है, सही कर्म कर रहा है, अर्थ ईमानदारी से पैसा ला रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, और फिर जो भी अनुष्ठान होते हैं उनके पितरों के, ठीक है, तो पितरों की आराधना करता रहता है, तो फिर वो भगवत धर्म है, भगवत के जो धर्म है, तो उस धर्म के रास्ते से वह विमुख हो जाता है। क्योंकि भगवत धर्म की परिभाषा क्या है? भगवत धर्म की परिभाषा ये नहीं कि हम अपनी गृहस्थ जीवन को चला रहे हैं, अपनी घरवाली या बच्चे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और फिर आगे चल के फिर उनको पढ़ा रहे हैं और ये सब कार्य कर रहे हैं, और फिर कुछ हुआ तो अपने पितरों के लिए अनुष्ठान करवा दिया, ये सब करवा दिया। मनुष्य का जो जन्म हुआ है केवल इसीलिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है भक्ति के लिए, भगवान के लिए हुआ है, ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके। और जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो और उसका जो ये जीवन है, शिशु से लेके अंत तक, वृद्ध अवस्था तक, उसका सारा जीवन बिल्कुल शून्य है, बेकार है, बिल्कुल शून्य बेकार है। वो कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, पालन पोषण कर अपने गृहस्थ जीवन को सही तरह से चला रहा है, लेकिन अगर वो उसके जीवन में अगर भक्ति नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर उसका जीवन भी शून्य है। ये साफ साफ शास्त्रों ने कह दिया है। आगे सुनिए, उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। वो केवल देवताओं को मानता है, पितरों को मानता है, लेकिन अपने इष्ट की वो उपासना नहीं करता, इष्ट का भजन जप सत्संग कीर्तन ये सब नहीं सुनता, करता ही नहीं। वो वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है। जब उसका अंत समय होता है और जब वो पितरों का अनुष्ठान करवाता है तो क्या करता है, फिर जब उसका अंतिम समय होता है
जब वो सोमपान करता है, चंद्रलोक में जाता है फिर वो, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य उसके खत्म हो जाते हैं, वापस से उसको इसी लोक में आना पड़ेगा, लौटकर इसी लोक में लौटकर आना पड़ेगा। जिस समय प्रलय काल में जो शेष साई भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, इस समय सैकाम ग्रस्त शर्मियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, अर्थ होता है पैसा, शास्त्रों की परिभाषा अलग अलग है, उनके शब्द अलग हैं। तो जो अर्थ है पैसा, कहते हैं जो विवेकी पुरुष होता है, जो बुद्धिमान पुरुष होता है, वो धर्मों का अर्थ और भोग विलास के उपयोग नहीं करता। धर्म का जो पैसा और भोगों के लिए वह उपयोग नहीं करता उन पैसों को, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करता है। वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवर्तित, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सतोगुण के द्वारा सर्वदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। जो ममता के अधीन नहीं रहते, अपना जो अहंकार है बिल्कुल उनका अहंकार शून्य रहता है, वे स्वधर्म पालन रूप सतोगुण वाले शुद्ध चित्त वाले, मतलब शुद्ध मन वाले हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, आचिर मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष भगवान श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जब उनका अंतिम समय आता है तो भगवान, जैसे कि भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, तो इनके द्वारा एक रथ भेजा जाता है इनके लिए स्पेशल, और फिर इनको भगवान के धाम पहुंचाया जाता है। ये पार्षद करते हैं। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो प्रारब्ध में ही होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। सिर्फ कितने काल तक? प्रलय पर्यंत, जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन और इंद्रियां, इन सब को विषय, शब्दादि और अहंकार के सहित संपूर्ण विश्व को संहार करने की जो इच्छा से त्रिगुणात्मकता प्रकृति के साथ एक रूप होकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये भी जब इनका अंत समय आता है, ये भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण में भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं, और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए। क्या वो इससे पहले भगवान में लीन हुए? वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए मनुष्य में जब तक अहंकार रहेगा, जब तक मैं, तू, ये सब रहेगा, मैं, मेरा, तो फिर क्या रह जाता है? हम फिर भक्ति नहीं करते। हमारे अंदर में जो हम अगर नाम जप भी कर रहे हैं और हमारे अंदर मैं, मेरा अहंकार है, तो हमारा जो पूरा मन है ना, भगवान के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हुआ ही नहीं है। और जब तक हमारा मन हमारा पूर्ण भाव से समर्पित नहीं होता, हमारा जो नाम जप है वो ठीक तरीके से हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं तो हमारी गलती ही है, किसी न किसी कार्य में हमारी गलती हुई है, तभी हमारा जो मन है पूर्ण रूप से लगा नहीं है। अगर अहंकार है तो नहीं लगा है। और जब मन नाम जब चल रहा है, मन धीरे धीरे करके निर्मल होता जा रहा है, दिन साल बढ़ते जा रहे हैं, नाम जब चल रहा है, मन निर्मल हो रहा है, तो समझ लेना आप में अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए कपिल मुनि जी कहते हैं कि माता जी, अभी तुम अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की शरण में जाओ। समस्त प्राणियों को हृदय कमल में ही उनका मंदिर है। कहाँ पर मंदिर है उनका? भगवान श्री विष्णु का। भगवान श्री विष्णु का हृदय में मंदिर है। हर प्राणी के हृदय में भगवान का मंदिर है। लेकिन किसके
किस किस प्राणियों के हृदय में मंदिर है? सभी के प्राणियों के हृदय में मंदिर है। पर क्यों हमें दिखाई क्यों नहीं देता? चलो दिखाई नहीं दिया तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि जब तक 7 विकार रहेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, जब तक 7 विकार मनुष्य में रहेंगे, इतने समय तक फिर आपको भगवान महसूस ही नहीं होंगे। कौन से 7 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जब 7 विकार जब रहेंगे ना, तो आप में भगवान बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। और जब आप अपने मन को इतना निर्मल स्वच्छ बना लोगे ना, तो आपका मन सिर्फ एकमात्र प्रभु में लगेगा। तो समझ जाना, मन निर्मल हुआ तो भगवान आपके हृदय में है। तो कहते हैं कि तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। जो वेद गुरु ब्रह्मा जी जो समस्त जो स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि और आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों और योग प्रवर्तक सिद्धों के लिए निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्यवान के कारण भगवद इच्छा से ये सर्ग काल उपस्थित होता है। काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से ही गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाती हैं। तो ये एक क्रिया चक्र है। इसी प्रकार से जो पूर्वाक्त जो ऋषिगण भी अपने अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य को भोगते हैं और फिर भगवत इच्छा से गुणों के क्षोभ होने पर फिर से वो इसी लोक में हो जाते। क्षोभ का अर्थ है खत्म हो जाना, धीरे धीरे क्षोभ। जितने हमने पुण्य कर्म किए, पुण्य कर्म करते जा रहे हैं, हमारे पुण्य का जो लेखा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हमने प्रभु के प्रति अपने इष्ट के प्रति अगर हमने ध्यान नहीं किया, तो जितने हमने पुण्य कमाए हैं वे सारे के सारे पुण्य फिर खर्च हो गए, और जो धीरे धीरे खर्च होते चले जाएंगे, फिर आखिर तक अंत समय तक पूरे खत्म हो जाने पुण्य पर वापस से हमें इसी पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, शिशु तो किस प्रकार से 9 महीने में जब एक मलमूत्र के गर्भ में वो माता के गर्भ में रहता है, तो किस किस प्रकार की उसको द्विधा, किस किस प्रकार के संकट भगवान से बार बार अर्चना प्रार्थना करता कि ये प्रभु मुझे इस कष्ट से निवारो, बाहर आकर मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन फिर आप बाहर आते ही वो सब भूल जाता है और अपनी जो भगवान की जो माया है, भगवान की माया से फिर वो जीत नहीं पाता। इसलिए बहुत ही सोच और विचार करके गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, हर साधक को ध्यान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मुनि लोग ही ध्यान करें, जो विरक्त लोग हैं ध्यान करें। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आप अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, पति पत्नी परिवार सब कुछ चला रहे हो अच्छे से, लेकिन भाई भगवान के प्रति अगर नाम जप, सत्संग यही नहीं है, कीर्तन नहीं कर रहे, तो फिर ये जो गृहस्थ जीवन में आप ईमानदारी से भाव कमा रहे हो तो भी वे व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे गए काम में और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि है वो क्या है? रजोगुण। रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल ऐसे इस प्रकार फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। इंद्रियां उनके वश में बिल्कुल भी नहीं होती। बस अपने घरों में आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते, बस पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। अब एक मनुष्य के बारे में बात करें कि एक ऐसा मनुष्य है तो वो कमा रहा है, उसके एक धर्मपत्नी है, 2 उसके बच्चे हैं, कमा रहा है। जब पितरों का श्राद्ध होता है तो अनुष्ठान करके पितरों का श्राद्ध करवा देता है। घर में जब पितरों को पूजा होती है तो पूजा करवा देता है। अब किया क्या उसने? तो वो ये सोच रहा है कि मैंने अपने धर्म का पालन किया। ये धर्म का पालन तो आपने किया, लेकिन क्या आपका जो ये मनुष्य का जो जन्म हुआ है, इस जन्म का जो रहस्य क्या है? कभी आपने अपने अंदर से जाना? ये मनुष्य का जन्म हमें मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला,
क्या रहस्य है मनुष्य के जन्म का। ना जाने कितने लोग आते हैं, कितने लोग यहां से चले जाते हैं, लेकिन प्रभु को हम जान नहीं पाए, प्रभु को हम समझ नहीं पाए। मनुष्य जन्म बेकार गया। ऐसे ही प्रभु ने 100 वर्ष रखे हैं, कुछ तो बीमारी में लग जाते हैं क्योंकि खान पान सही नहीं रहता, और फिर धीरे धीरे सारी जो क्रियाएं बिगड़ती रहती हैं। शास्त्रों का समागम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? किसी ने हमें सिखाया नहीं, किसी ने हमें सिखाया नहीं। स्कूल कॉलेज इन सब में क्या हो रहा है? डांस, नाच गाना, ये सब हो रहा है। क्या स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में शास्त्रों के बारे में बताया, शास्त्रों के नियम के बारे में बताया, आयुर्वेद के नियमों के बारे में बताया, किस किस प्रकार की दिनचर्या, कैसे कैसे हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए? कोई नहीं बताता। ये सब बातें बड़े ज्ञान की और विशेष बातें हैं जो शास्त्रों के द्वारा ही पता चलती है, और गुरु की जब विशेष कृपा होती है तभी ये बातें पता चलती हैं। तो कहते हैं इंद्रियां वश में नहीं होती उस प्राणी के, और ऐसे लोग है ना घरों में ही आसक्त रहते हैं, घरों में ही सारे कार्य करते हैं और पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। क्या चाहिए इनको भाई? पैसा, अर्थ, ठीक है, धर्म और काम के परायण होते। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन बहुभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से ये हमेशा के लिए विमुखी रहते हैं। जब तक ये घर के काम काज में उलझे रहेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, तब तक भगवान का ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे भगवान का ध्यान? तो कहते हैं हाय विष्टा भोजी कुकर सूकर आदि जीवों के विष्टाचार्य के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदती है, विषय वार्ताओं को सुनता है, तो वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं और उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। ऐसे ऐसे पुरुष हैं जो भगवत मार्ग में जो शास्त्रों में लिखी हुई है उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, वे सब उनको बेकार लगेंगी। लेकिन अगर थोड़ी सी ऐसी बातें हो गई, नेगेटिव बातें हो गई, गलत धारणा वाली बातें हो गई, काम विषयी बातें हो गई, तो उन बातों के बारे में और ज्यादा आकर्षण होने लगता है और ज्यादा गौर से सुनेंगे। ऐसा उनका मन बन जाता है, ऐसा उनका एक चाव हो जाता है। जब गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, जब गर्भ में शिशु होता है और जब अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं, तब संस्कारों का विधि पूर्वक करने वाले ये सहकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितरयान और धूम मार्ग से पितरीश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं। जब एक शिशु जब गर्भ में होता है 9 महीने, फिर उसकी अवस्था बाल्य अवस्था होती है, फिर उसकी युवा अवस्था होती है, फिर उसकी वृद्ध अवस्था होती है, और फिर उसकी अंतिम संस्कार में जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं कराई जाती हैं। अब कहते हैं आगे की जो है तो वो क्या होगी, कैसी क्या गति होगी? तो कहा है कि जब संस्कारों का विधिकरण सहकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण, सूर्य से लेके दक्षिण ओर के जो पितरयान है या धूम मार्ग में जो पितरेश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। अब कहते हैं कपिल जी, माता जी पितरलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जितने उन्होंने पुण्य किए फिर उनके पुण्य धीरे धीरे खत्म हो गए, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से हटा देते हैं कि अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम वापस से उस लोक में जाओ, प्रभु का भजन करो, प्रभु का ध्यान करो, तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से, तीनों से भजन करो, जितना हो सके उतना भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति क्रिया व भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत भक्त का जो चित्त है, वो मन है, अपने प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, तो सर्वत्र सब कुछ भगवान का ही दर्शन करता है। उसी समय वह संग्रहित सबके समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण
करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा से आरूढ़ आत्मा को ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है, वह पुरुष सिर्फ त्याग करता है, सिर्फ त्याग, संग नहीं करता किसी का, अन्य किसी का संग नहीं करता, वह त्यागता है। जो ग्रहण करने योग्य जो दोष है उनको भी त्यागता है और गुणों से रहित होता है, महिमा में आरूढ़ होता है और अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करवाता है। वही ज्ञान स्वरूप बताया गया है, वही परम ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है और वही पुरुष है, वही भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रिय और आदि अनेकों रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार से योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्मा तो एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण, तो भी यह ब्रह्मवर्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश धर्म वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्मा महत्व, वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का जो अहंकार है, कौन सा? वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत और 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश उनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप या ब्रह्मांड भी ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु उसे ब्रह्मा रूप वही देख सकता है। ब्रह्मा रूप कौन देख सकता है? भगवान का वही दे सकता है जो जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें अटूट भक्ति हो और वैराग्य, निरंतर के योग अभ्यास और एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया हो। तो कपिल मुनि जी कहते हैं कि पूजनीय माता जी, मैंने आपको ये जो ब्रह्म साक्षात्कार का जो ये साधन रूप ये ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का भी मैंने आपको बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्मा विषय का ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है और इसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस और गंध अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्रों के विभिन्न मार्गों के द्वारा एक ही भगवान अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के जो कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम, दोनों प्रकार के जो धर्म हैं वे आत्म तत्व, ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण और निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस और तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है, जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूं। अब कहते देवी, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती हैं। जैसा वह कर्म करता है उस जीव की अनेक गतियां होती है। उनमें जाने पर वह अपने स्वयं रूप को नहीं पहचान सकता। अब कहते हैं, मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी ऐसे पुरुषों को कभी सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुष हैं वो केवल एक मजाक खुद तो है ही और आपका भी मजाक बना के रह जाएंगे। जो विषय लोलुप हो, ग्रासक्त हो, मेरा भक्त न हो, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी कभी भी ऐसे शास्त्रों का उपदेश ना करें। जो अत्यंत श्रद्धालु हो, जो भगवान का प्रिय भक्त हो, जो विनयी हो, जो दूसरों के प्रति दोष दृष्टि ना रखने वाला हो, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला हो, अटूट प्रेम करने वाला हो, गुरु सेवा में जो तत्पर रहता हो, ब्राह्म विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य, पवित्र चित्त हो गया हो, मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे उसका अवश्य उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त करेगा।